हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है टू द पॉइंट प्रोग्राम का पार्ट 8। और इसमें हम लोग क्या करेंगे टू द पॉइंट में कि जो भी टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें, जो भी टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे, उस टॉपिक में से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही लाइंस हम लोग देखेंगे, या कहीं वन लाइनर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसी लाइन को देखेंगे जहां से प्रश्न पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, यानी कि 2019, 2020, 21, 22 और 23, इनमें जो एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे गए सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं टॉपिक्स पर या उन्हीं लाइन्स को हम लोग चर्चा में देखेंगे। तो टू द पॉइंट प्रोग्राम लोग, ये टू द पॉइंट सीरीज को हम लोग कवर करेंगे और इसको कई पार्ट्स में हम लोग लेके आएंगे टू द पॉइंट को। और टू द पॉइंट का ये है ना पार्ट 1। और पार्ट 1 में जो टॉपिक है इसका टू द पॉइंट का, वो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को में भी हम लोग जो सेक्शन नंबर 8 है, सेक्शन नंबर 8 जिसका नाम है जनरल, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, क्लॉज नंबर 8। यानी कि इसमें एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 4 क्लॉजेज हैं। और उन 4 क्लॉजेज में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लॉज नंबर 1 को देखेंगे। और क्लॉज नंबर 1 या रूल नंबर 1 जिसका नाम है कंट्रोल, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लाइन्स को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। तो टू द पॉइंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका आंसर आप लिखें कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारतीय डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन आता है। इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरा, आप लोग एक और बात ध्यान रखें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, भारतीय डाक विभाग है, इसके प्रमुख कौन होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप लिखें सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि सचिव डाक विभाग के प्रमुख होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तीसरा, आप लोग ध्यान रखें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इसके प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं महानिदेशक। महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि डाक विभाग के जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, वो हमारे डिपार्टमेंट के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। फिर पूरे देश को डाक सेवाएं देने के लिए कितने सर्कल्स में बांटा गया है पूरे इंडिया पे, तो ध्यान रखें कि नंबर ऑफ द सर्कल्स कितने हैं, सर्कल्स की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखें सर्कल की जो संख्या है वो है 23। डाक विभाग को कुल 23 सर्कल्स में बांटा गया है। इस बात का आप ध्यान रखें। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो सर्कल है, उस सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे, जो 23 सर्कल्स है उनके याद रखेंगे आप लोग, अपने अपने सर्कल्स का जरूर ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखें कि हरियाणा जो सर्कल है, उसका जो मुख्यालय है वो अम्बाला कैंट में स्थित है। पूरा नाम ध्यान रखें, अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट में स्थित है, अम्बाला कैंट में स्थित है। हरियाणा जो सर्कल है, उसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जो अम्बाला कैंट में स्थित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, और आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि जो कई जो सर्कल्स हैं वो अपने स्टेट के अलावा अन्य जो स्टेट है या जो यूनियन टेरिटरीज है, प्रशासनिक जो क्षेत्र है, उनकी सीमाओं को भी कवर करते हैं। यानी कि एक सर्कल का एक राज्य के अलावा अन्य किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या अन्य किसी जगह पर भी उनका जुडिक्शन चलता है, यानी कि उनका अधिकार क्षेत्र होता है। तो इसी क्रम में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो सर्कल है, पश्चिम बंगाल जो सर्कल है,
वेस्ट बंगाल जो सर्कल है, इस वेस्ट बंगाल जो सर्कल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो एक तो इसमें है वेस्ट बंगाल राज्य, वेस्ट बंगाल, एक तो है इसमें वेस्ट बंगाल राज्य, और वेस्ट बंगाल राज्य है इसमें। और इसके अलावा क्या है इसमें? इसके अलावा है इसमें जो आपका, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखें, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, नेक्स्ट, जो वेस्ट बंगाल राज्य है और वेस्ट बंगाल जो सर्कल है, इस वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर में वेस्ट बंगाल राज्य के अलावा, वेस्ट बंगाल राज्य के अलावा अंडमान और निकोबार आइसलैंड, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, आइसलैंड है, इनके साथ साथ सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम जो राज्य है, इसका क्षेत्र शामिल है। यानी कि जो वेस्ट बंगाल सर्किल है, ये इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल स्टेट के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम राज्य, इन सभी पर इसका अधिकार क्षेत्र है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये जो सभी प्रश्न है, ये सभी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। और एक और प्रश्न बहुत अच्छा ये पूछा गया है कि जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, पीएसबी है, पोस्टल सर्विस बोर्ड, डाक सेवा बोर्ड जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डाक सेवा बोर्ड के प्रमुख के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि जो सेक्रेटरी हमारे डाक विभाग के होते हैं, वही डाक सेवा बोर्ड के प्रमुख या अध्यक्ष भी है। पीएसबी में कितने सदस्य होते हैं? तो पीएसबी में टोटल 6 सदस्य होते हैं, और उनके जो मुखिया हैं वो सचिव डाक विभाग होते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डाक सेवा बोर्ड का भी ध्यान रखें, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये भी आप लोग ध्यान रखें। डाक सेवा बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे पास में पूरे इंडिया में टोटल 23 सर्कल है। 23 सर्कल के अलावा एक हमारा बेस सर्कल है। बेस सर्कल क्या होता है? जो आर्मी के जो लोग हैं उनको डाक की सेवाएं देने के लिए एक अलग से सर्कल है जिसे बेस सर्कल कहते हैं। या आप लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आर्मी का पोस्टल सर्कल। तो अभी तक जो कंट्रोल जो एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 8 कंट्रोल, इसमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं। कई सारे इंपोर्टेंट इसमें प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे सर्कल के प्रमुख कौन होते हैं? सर्कल के प्रमुख होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि सी। सर्कल को फर्दर रीजन्स में बांटा जाता है यानी कि क्षेत्रों में बांटा जाता है, और इनके जो प्रमुख होते हैं वो पीएनजी यानी कि पोस्ट मास्टर जनरल, या दूसरे शब्दों में कहें तो रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल कह सकते हैं। रीजन्स को फर्दर डिविजन्स में बांटा जाए यानी कि मंडलों में बांटा जाए, और मंडल के जो प्रमुख होते हैं वो एसएसपी या एसपी होते हैं। मंडल्स को, डिविजन्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है ए कैटेगरी, दूसरा है बी कैटेगरी। ए कैटेगरी के जो डिविजन्स हैं उनके जो प्रमुख होते हैं वो सीनियर सुप्रीटेंडेंट होते हैं, और जो बी कैटेगरी के जो डिविजन्स हैं उनके जो मंडल प्रमुख होते हैं वो सुप्रीटेंडेंट ऑफ द पोस्ट होते हैं। जैसे ही सेम हमारा आरएमएस में भी होते हैं। आरएमएस के भी पोस्टल डिवीजन, आरएमएस के भी डिवीजन होते हैं, और एक पोस्टल के भी डिवीजन होते हैं। इस बारे में आप लोग ध्यान रखें। सेम यहाँ पर भी वही एसएसपी और एसपी की तरह ही हमारा चलता है, और यहाँ पर जो नाम है वो चेंज हो जाते हैं। इनको यहाँ एसएसआरएम और एसआरएम कहते हैं। एसएस का मतलब है सीनियर सुप्रीटेंडेंट, और एस का मतलब हो गया सुप्रीटेंडेंट। आरएम से मतलब है रेलवे मेल सर्विस। आरएमएस का पूरा नाम भी ध्यान रखें, रेलवे मेल सर्विस। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो कंट्रोल में ये भी प्रश्न है। कंट्रोल में जो आपके 23 सर्कल्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं वो भी पूछा जाता है। जैसे हम लोगों ने वेस्ट बंगाल स्टेट देखा, वेस्ट बंगाल सर्कल देखा। वेस्ट बंगाल सर्कल में वेस्ट बंगाल स्टेट है, इसके अलावा सिक्किम है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनका जुडिक्शन यहाँ पर भी है। ऐसे ही 5 से 6 सर्कल्स ऐसे और हैं जिनका एक राज्य के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी उनका
अधिकार क्षेत्र है या पोस्टल जुडिक्शन है, तो उनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वहां से भी प्रश्न पेपर पूछे गए हैं, तो इन सारी चीजों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। टू द पॉइंट में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वही चीजों को कवर किया था जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पूछे जाने की जो संभावना है वो प्रश्न कई और बन सकते हैं, उनको हम लोग कभी और देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।